तो हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मैंने ऐसा क्यों बोला? आप जिस भी टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, अपने अकॉर्डिंग फिट कर लीजिएगा, ठीक है? तो मेरे भाई, आज की इस क्लास में मेरे भाई हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कि मेरे भाई आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, मतलब कोई भी स्टेट की एग्जाम हो जहां पे जीके जीएस पूछा जाता है, तो एक क्लास आप लोगों की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के हित के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट मेरे भाई कि आप सभी लोग एक कॉपी और कलम लेकर बैठे। मैं ऐसे ऐसे बात को बताऊंगा। इस क्लास की सबसे खास बात होगी कि जैसे कोई भी मतलब घटना आएगा, तो उस घटना के बारे में मैं पूरा हिस्ट्री बता दूंगा, जिससे कि कम टाइम में जीएस के ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलिए दोस्तों। और दोस्तों, एक कल मैंने वीडियो अपलोड किया है। वीडियो है कि मॉक में स्कोर 100% कैसे बढ़ेगा। जो भी भाई लोग परेशान हैं कि सर मॉक टेस्ट में मेरा नंबर इंप्रूव नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो अब आप कॉपी कलम निकालिए और लिखिए यहाँ पे, चारों ऑप्शन को हम ऑपरेशन करेंगे। अगर दोस्तों बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति, आप सभी लोग आंसर को कमेंट कीजिए, ठीक है? भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो लिखिए कॉपी में, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक है? फिर पूछता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो मेरे भाई बताओ, इसको याद करेंगे ऐसे, उपराष्ट्रपति, ऊपर, ऊपर से मतलब क्या हो गया? ऊपर मतलब छात्र। जब कोई व्यक्ति छात्र पर जाएगा तो क्या करेगा? स्लिप मार जाएगा उसको। तो मेरे भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा मेरे भाई? इनका पूरा नाम होता है डॉक्टर सर्वपल्ली। सर्प मतलब क्या होता है? फिसलना होता है। तो जगह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। देखिए यहाँ पे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? अब दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए यहाँ पे पटेल का मतलब याद रखेंगे, पटाना। पटेल का मतलब पटाना। अब कोई भी चीज को पटाते हैं कहां पे? रूम में पटाते हैं भाई, रूम में पटाते हैं। रूम, रूम का मतलब क्या हो गया? घर होता है। घर का मतलब क्या होता है? गृह होता है। यानी कि लिखेंगे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। क्लियर मेरे भाई? तो क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पहले राष्ट्रपति, तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। अब बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट लिखिए आप लोग यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति, एक 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट मीटिंग हुआ था। क्या होता है मेरे भाई? लास्ट मीटिंग हुआ था। उसमें तीन चीज को डिसाइड किया गया था कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा बात कि भारत के जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, डिसाइड कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, जब लास्ट बैठक हुआ था तब। और जन गण मन अधिनायक जय है, इसके लेखक कौन है? तो लिख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर। कितना क्वेश्चन मेरे भाई मैं बता रहा हूं, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए। तीसरा पॉइंट लिखिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सजलम सुफलम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये तीन पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति और भारत का राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय गीत लिए गए थे मेरे भाई
जो संविधान सभा का लास्ट बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन मेरे भाई डिसाइड किया गया था। अगला पॉइंट दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की चर्चा। अगर मेरे भाई बात कर रहे हैं राष्ट्रपति यानी कि भाई राष्ट्रपति की चर्चा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति की चर्चा भाई आर्टिकल किसमें मेरे भाई, तो राष्ट्रपति की चर्चा जो है आर्टिकल 53 में है। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 53 में है। अगर हम बात करें पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की चर्चा आर्टिकल 75 में, किसमें मेरे भाई, प्रधानमंत्री की चर्चा आर्टिकल 75 में है। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों हम पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की चर्चा आर्टिकल 79 में है, आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 यह कहता है कि भारत का एक संसद होगा। क्लियर मेरे भाई, यहां तक क्लियर है क्या, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर जी, आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, वेन वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, कब हुआ था। देखिए दोस्तों संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहां पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। किस जगह पे हुआ था, तो नेशनल लाइब्रेरी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था, तो जेबी कृपलानी के द्वारा करवाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को क्या क्या हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को टेम्पोररी प्रेसिडेंट, जो संविधान सभा के तत्कालिक अध्यक्ष के रूप में, तत्कालिक उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मेरे भाई। क्लियर है यहां तक। अगर बात करें दोस्तों हम संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था, दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का द्वितीय बैठक हुआ था। इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा का वाइस प्रेसिडेंट मतलब उप अध्यक्ष किसे चुना गया था भाई, तो एचसी मुखर्जी को। यहां तक मेरे भाई क्लियर है क्या। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 13 दिसंबर तीसरा बैठक, 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और बोलते हैं कि हमारे देश में लोग स्वतंत्र रहे, लोकतांत्रिक होना चाहिए, किसी भी काम करने के लिए स्वतंत्र रहे, मतलब किसी प्रकार का बर्डन नहीं होना चाहिए, किसी के मतलब अधीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर इन सारी बातों को बोले थे, अपनी बातों को प्रस्तुत किए थे, इसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी दोस्तों। ठीक है, क्लियर मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, तो कह रहा है संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहां पे थोड़ा सा अगर दोस्तों हम बात करें कि दोस्तों कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ा मेरे भाई यहाँ पे एशिया, क्या है, एशिया है। और यहाँ पे मेरे भाई होता है यूरोप है, क्या है, यूरोप है। ठीक है, यूरोप हो गया। और यहाँ पे भाई उत्तरी अमेरिका है यानी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और नीचे भाई यहाँ पे साउथ अमेरिका है, क्या है, साउथ अमेरिका है। और यहाँ पे भाई अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका है। और यहाँ पे भाई ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अब भाई सबसे नीचे जो प्लेट है उसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप। कौन कौन है मेरे भाई, तो एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका।
अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व की या तो पृथ्वी पर के सबसे बड़ी महाद्वीप पूछे तो एशिया हो जाएगा, जिसमें भारत वगैरह है, ठीक है। अगर पूछे पृथ्वी पर की सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा मेरे भाई। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी पर के सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो पूछ क्या रहा है? सबसे बड़े महाद्वीप। तो सबसे बड़े महाद्वीप की पूछे भाई तो यहाँ पे एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूछता सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता, ठीक है। यहां तक मेरे भाई क्लियर है क्या? अगर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया, और एशिया जो महाद्वीप है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे छोटा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग मेरे भाई कमेंट करते रहिए। कहता बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बौद्धिज्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। अब बात करें दोस्तों तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहले तीर्थंकर कौन थे मेरे भाई? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे मेरे भाई? ऋषभ देव, ठीक है। और सबसे अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। यही कारण है कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है तक? चलिए अगर दोस्तों हम बात करें अशोक के बारे में, तो अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का, किसका मेरे भाई? मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक की बात पूछे तो अशोक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहें तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखें कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण शासक थे। पहला चंद्रगुप्त मौर्य। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मेरे भाई अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अशोक, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें तो जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक, पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था अशोक और तीसरा था बिंदुसार। ध्यान रखिएगा बिंदुसार जो मौर्य वंश का है, और जबकि बिंबिसार वो हर्यक वंश का है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जो अशोक था मेरे भाई, अशोक था मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी किया था। अगर बात करें दोस्तों हम गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? बताइए आप लोग। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्लियर है तक? चलिए दोस्तों, तो यह पूछ रहा था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, गौतम बुद्ध। अगर दोस्तों हम बात कर ले चाणक्य, तो चाणक्य आप लोग लिखिए, चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और चाणक्य को, ठीक है, 3 नाम है चाणक्य का। कितना नाम? 3 नाम। पहला हो गया चाणक्य, दूसरा हो गया कौटिल्य, तीसरा हो गया विष्णुगुप्त। चाणक्य जो है एक विशाल, बहुत बड़े दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपने बुद्धि की बल पे चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया,
राजा बनाया, तो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की है? तो मेरे भाई चाणक्य। और चाणक्य का एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया है? तो चाणक्य ने किया है, कौटिल्य ने किया है, और मेरे भाई विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का तीनों नाम है, कौन कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड डीएनए? तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिखिए कॉपी में, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों बताइए फटाफट से कमेंट करके कि डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का जो खोज किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम जानेंगे ये जो तीन गो ऑप्शन बच रहा है, ये जो तीन वैज्ञानिक है किसका किसका खोज किया था। तो बात करें दोस्तों न्यूटन के बारे में, तो न्यूटन ने जो गति का सिद्धांत है न्यूटन ने दिया है। जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है न्यूटन ने दिया है। जो कैलकुलस, जो क्लास 12th में मैथ में पढ़ने का होता है कैलकुलस, कैलकुलस किसका देन है? न्यूटन का देन है। अगर दोस्तों हम बात करें आइंस्टाइन के बारे में, तो आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण दिया है। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण किसने दिया है? आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने सापेक्ष गति के सिद्धांत को दिया है। किसने दिया है? आइंस्टाइन ने सापेक्ष गति। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पे है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि वस्तु गतिशील है, तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में? तो सापेक्ष बाद का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। और बात करें दोस्तों मेंडल के बारे में, तो मेंडल जो था आनुवांशिक का खोज किया था। जो जेनेटिक हेरेडिटी होती है कि मतलब माता का गुण पिता में जा रहा है, तो इसके बारे में खोज किसने किया था? आनुवांशिकता का खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो क्वेश्चन पूछा कि मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल मेरे भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था मेरे भाई। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कौन था? दोस्तों पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध, तीसरा है पानीपत का युद्ध। अब दोस्तों थोड़ा सा हम समझेंगे प्लासी का युद्ध क्या है, समझना चाहेंगे? यस सर, समझिए दोस्तों यहाँ पे प्लासी का युद्ध क्या था, थोड़ा सा कहानी के माध्यम से सुनाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, बंगाल में एक नवाब था। देखिए दोस्तों थोड़ा सा स्टार्टिंग से कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कैसे शासन किया। तो दोस्तों मुगल वंश का शासन चल रहा था। मुगल वंश में फारूक सियार थे, ठीक है। फारूक सियार का तबीयत बहुत जोर खराब हुआ। तो जब तबीयत खराब हुआ तो ब्रिटेन से डॉक्टर बुलाया गया जिसका नाम था हैमिल्टन। और हैमिल्टन जब फारूक सियार का इलाज करता है तो तबीयत फारूक सियार का ठीक हो जाता है। तो फारूक सियार खुश होकर कहा कि जाओ बंगाल में तुम फ्री में व्यापार करो। गया बंगाल में, जब व्यापार किया तो वहां पे देखा कि एक बंगाल का नवाब है जिसका नाम था अली वर्दी खान। और दोस्तों अली वर्दी खान का जो टाइम पीरियड है, अली वर्दी खान का जो टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1756 तक उन्होंने अपना कार्यकाल को संभाला। 1756 में, क्या बोला मैंने? 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु होती है। तो बंगाल का एक नया नवाब बनता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है, तो जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ब्रिटिश फैक्ट्री पर अटैक किया 4 जून को। कब किया मेरे भाई? 4 जून को, 4 जून को, 4 जून 1756 को, 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश फैक्ट्री पर अटैक किया। फिर क्या किया? फिर क्या किया कि 16 जून 1756 को, 16 जून 1756 को इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम था उसको कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया दोस्तों तो इन्होंने फिर क्या किया
कि 20 जून की बात है दोस्तों। कब? 20 जून 1756 की बात है। इन्होंने क्या किया कि 146, क्या किया, 146 ब्रिटिशर्स को, जो कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम था, 18x14 का कमरा था, उसमें ठैंस ठैंस कर सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिशर्स को पीटा। 146 जब अंग्रेजों को पीटा तो मेरे भाई 123 को की मृत्यु हो गया, 123 को की मृत्यु हो गया, बचा मात्र 23 को। अब बंगाल में अंग्रेजों का घोर बेइज्जती हुआ। क्या हुआ? घोर बेइज्जती हुआ। तो अब बंगाल से भागे भागे, बंगाल से भागे भागे, जिसे मेरे भाई भारत है, ठीक है, ये बंगाल यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है? मद्रास है। क्या है? मद्रास। तो मद्रास में था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मालिक था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया? अंग्रेज जाकर बोला रॉबर्ट क्लाइव को कि देखो रॉबर्ट क्लाइव, 146 को हम लोग थे, 123 को के सिराजुद्दौला मार दिया है। कहा ऐसा बात है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जितने तुम लोग हो सारे के सारे मेरे भाई एकजुट हो जाओ, उसके बाद हम कुछ करते हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ था, सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ था जिसका नाम था मीर जाफर। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को कहा कि हे मीर जाफर, अगर तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो, तब जैसे ही हम सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे तो तुम अपनी सारी सेनाओं को लेकर भाग जाना। तो मेरे भाई यही कारण है, जैसे ही इसको मीर जाफर को ऑफर दिया, वो लेकर भाग गया। अब लेकर भाग गया तो सिराजुद्दौला अकेला पकड़ा गया। और जहां पे पकड़ाया मेरे भाई, पलासी में पकड़ाया, पलासी में पकड़ाया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो पलासी का जो युद्ध हुआ था, एक था सिराजुद्दौला, इसके बीच में सिराजू दौला, सिराजुद्दौला और और मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव, किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जहां पे सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 23 जून को। कब भाई? 23 जून 1757 को, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लियर है यहां तक? ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध हो गया। कब हुआ था? 23 जून 1756 को हुआ, 1757 को, सॉरी दोस्तों, 23 जून 1757 के। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। क्लियर यहां तक? चलिए, अब दोस्तों पूछे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लियर यहां तक? ओके। पानीपत की तीसरा लड़ाई कब हुआ था मेरे भाई? 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई, पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में, पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में, पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। कब हुआ था भाई? प्लासी का युद्ध जो हुआ था यहाँ पे, ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अब देखिए कि इनमें से सबसे पहले कौन घटना घटित हुआ है? तो प्लासी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने बुद्धिमता के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया, तो मेरे भाई किसने बैठाया था? चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। तीसरा नाम विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन नहीं थे?
क्योंकि यहाँ पे 3 गो तो हैं, कौन कौन, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, तीनों तो हैं, लेकिन मेरे भाई बिंदुसार जो है, बिंदुसार नहीं है। ये बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का मेरे भाई जो था ना, चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य वंश का एक शासक था। क्योंकि बताएं अभी कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक थे, कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई पूछ रहा कौन गुरु थे, तो कौन गुरु थे, तो यहाँ पे भाई ऑप्शन नंबर ई मार लेना, उसमें लिख लेना ए बी और डी, ए बी और डी। अगर पूछेगा कि नहीं तो बिंदुसार मार देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बताइए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है, ये कब से कब तक माना गया है, कब से कब तक माना गया है, बताइए फटाफट से आप लोग। तो दोस्तों देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, इसको मेरे भाई 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना गया है। 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार तो 1350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। लेकिन हम धात्विक दृष्टिकोण से बात करें तो हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कांसा का प्रयोग किया करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ब्रोंज एज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। बताए दोस्तों लोहा का साक्ष्य कहां से मिला था, तो लोहा का साक्ष्य जो मिला था 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या लोहा का खोज हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, नहीं, हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं मिले हैं। तो लोहा का खोज मेरे भाई वैदिक काल से मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। बताइएगा दोस्तों कि वैदिक काल का जो कार्यकाल है कब से कब तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट सत्याग्रह। दोस्तों थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से सीखिए यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जानते हैं आप लोग डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ था। सुनिए यहाँ पे अब, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए महात्मा गांधी ने एक एग्जाम और इंटरव्यू को कंडक्ट करवाए थे, जिसमें महात्मा गांधी ने टोटल 78 लोगों को सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब इसी 78 व्यक्तियों को लेकर 12 मार्च का मेरे भाई 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया जाएगा प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए। कहां पे जाएंगे, दांडी। 5 अप्रैल का मेरे भाई, अप्रैल 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को दांडी जाएंगे। और दांडिया कहां पे, गुजरात में है। वहां से नमक को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। नमक को लेकर प्रोटेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो नमक का प्रोडक्शन था ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, और महात्मा गांधी का कहना था कि जो नमक का उत्पादन है भारत सरकार के हाथ में होने चाहिए। इसी को लेकर महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया। और महात्मा गांधी जब प्रोटेस्ट करते हुए महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो भी आम लोगों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं हम उस नियम कानून को नहीं मानेंगे। और जैसे ही महात्मा गांधी ने नियम और कानून को तोड़ा
तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुल मिलाकर दोस्तों 90,000 लोगों को, कितने मेरे भाई, 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसी को क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च सत्याग्रह मेरे भाई बोलते हैं। इसका शुरुआत कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A4 आलू जी। ठीक है। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बताइए कमेंट करके फटाफट से, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मेरे भाई 13 अप्रैल 1919 को। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, महात्मा गांधी ने। कब किया था, 1942 में किया था। तो मेरे भाई इतना सारा चीज तो मेरे भाई एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं समानता का अधिकार होता क्या है। दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो उस टाइम 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन थे, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक था। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक था। ठीक है। फिर कल्चर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म से स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक था। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक था। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 था। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 था। तो मेरे भाई 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मौलिक अधिकार थे। तो आपसे मेरे भाई यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि संविधान कि किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक है, 18 तक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है मेरे भाई, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अब दोस्तों जो 4 वो डेट देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, लागू। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था, आजाद, आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर दोस्तों यहां तक। तो संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे भाई राज्यसभा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है अनंत होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल होता है। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को टेम्पोररी हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं। क्लियर मेरे भाई यहां तक। टक्कर भाई यहाँ पे कहता है लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है, तो भाई लोकसभा के सदस्यों के भाई 5 साल। कितना हो जाएगा, 5 साल। अगर पूछे राज्यसभा के तो 6 साल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो जल का सूत्र क्या हो जाएगा, H2O। क्या हो जाएगा, H2O। इस CO2 किसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, O2 किसका फार्मूला है, ऑक्सीजन का। किसका है, ऑक्सीजन का है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि O3, O3, O3 बताइएगा दोस्तों, O3 किसका फार्मूला है। फटाफट से मेरे भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है,
तो O3 मेरे भाई जो किसका फॉर्मूला है, ओजोन का, किसका है, ओजोन का है, किसका है, ओजोन का है, ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग, जो H2SO4 किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मोबाइल एक मेरे भाई सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी में पाया जाता है, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। तो जाल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी H2O हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बल की SI इकाई है, तो वाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर पूछे कि बल का CGS मात्रक क्या होता है, डायन होता है, डायन होता है, ठीक है। ये वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, किसका है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक है, कार्य का, जूल किसका मात्रक है, कार्य का। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। क्लियर है, तो पूछ रहा है बल का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे देखते हैं। कहता है रंग रक्त का रंग लाल क्यों होता है, वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। तो मेरे भाई सुनिए यहाँ पे, जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्ती का जो रंग होता है हरा होता है, ठीक है, ठीक है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें आयरन पाए जाते हैं, लोहा पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, जो ब्लड होते हैं प्लाज्मा होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो बोलेंगे सर पासे प्लाज्मा पासे पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है मेरे भाई, पीला होता है। देखिए सेलुलोज क्या होता है, तो जो पेड़ होता है ना, पेड़ पेड़ का छाल होता है मेरे भाई, सेलुलोज का बना होता है। या तो बोल सकते हैं कि जो सेल बाल होते हैं, कोशिका भित्ति होते हैं, उस सेलुलोज के बने होते हैं। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, रक्त का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर भाई यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आप लोग भाई फटाफट से कमेंट करते रहिए आंसर, ठीक है। कहता है कि भारत में अंग्रेजों ने पहली बार किस स्थान पर फैक्ट्री स्थापित किया था। दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं इसका हिस्ट्री। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं अंग्रेज के बारे में, तो अंग्रेज का जो भारत में आगमन हुआ था 1600 में हुआ था। कब हुआ था, 1600 में। तो 1600 में से पहले 1599 में अंग्रेज जो था उसका एक व्यापारी था। अब व्यापारी जो था झुंड में था, यानी कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, व्यापारियों के एक झुंड थे। तो इन्होंने सोचा, जब भारत में आया तो देखा कि सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आया था, वो व्यापार कर रहा है। 1602 में डच आया था, वो व्यापार कर रहा है। तो अंग्रेज सोचता है कि इस सारे लोगों को भगा दें और सिर्फ हम यहाँ पे व्यापार करें। तो उस टाइम ब्रिटेन की एक रानी थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, जिससे ये अधिकार लेने के लिए गया, मोनोपोली एक मत अधिकार का। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम पूछी कि तुम लोग क्या हो, तो इन लोग बोला कि हम व्यापारी हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम बोलती है कि व्यापारी से काम नहीं चलेगा, तुम लोग एक कंपनी की स्थापना करो। तो दोस्तों इन लोगों ने 31 दिसंबर 1600 को बनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। कब किया, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मेरे भाई स्थापना किया। और जब क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने इन कंपनी को अधिकार दिया 15 साल के लिए, कितना साल के लिए, 15 साल के लिए एक अधिकार दे दिया कि जाओ तुम भारत में व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ससुरा क्या किया कि भारत में न आकर इंडोनेशिया की तरफ चला गया और वहां पे 7-8 साल तक लगातार व्यापार किया। इसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो मेरे भाई सोचा कि अब भारत जाना पड़ेगा। तो भारत में आता है, तो भारत में वहां इस टाइम मेरे भाई मुगल वंश का शासन चल रहा था। क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था तो मुगल वंश अकबर का शासन था, और जब व्यापार स्टार्ट हुआ तो जहांगीर के काल में हुआ।
तो मुगल वंश जहांगीर था मेरे भाई, कौन था? जहांगीर, जहांगीर। तो 1608 की बात है, 1608 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये जहांगीर के दरबार में जाता है, कहता है हे जहांगीर मुझे कंपनी स्थापना करना है। बोला कहां पे? सूरत में। तो कहा कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अगले ही दिन ये बात पता चलता है दोस्तों पुर्तगालियों को, क्योंकि पुर्तगाली तो व्यापार कर ही रहे थे। पुर्तगाली जाकर कहता है जहांगीर को, हे जहांगीर मैं क्या तुम्हें टैक्स नहीं दे रहा था? क्या मैं तुम्हें कोई दिक्कत किया? तो कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगले ही दिन जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को मना कर दिया, मना कर दिया। और कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक टाइटल दिया द इंग्लिश खान का। ये टाइटल लेकर ब्रिटेन गया। अब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स को बताया ऐसा ऐसा बात है। तो कहा कोई बात नहीं है। 9 में गया, 10 में गया, 11 में दोस्तों 1611 में आता है, जिसका नाम था कैपिटन मिडल्टन आता है और टेम्पोररी फैक्ट्री 1611 में आता है और टेम्पोररी फैक्ट्री भाई मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाता है। और 1612 में कहता है कि हम युद्ध करेंगे, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ बॉम्बे, बैटल ऑफ सोले। किसके बीच में हुआ था? तो मेरे भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, क्योंकि जहांगीर तो परमिशन दे ही दिया था, पुर्तगालियों से हुआ लड़ाई। तो यहाँ पे पुर्तगाली की हार होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ सोली और बैटल ऑफ बॉम्बे, बैटल ऑफ सोली और बैटल ऑफ बॉम्बे। और दोस्तों इन्होंने परमानेंट फैक्ट्री 1612 में लगाया। कहाँ पे? 1612 में क्या हुआ? युद्ध हुआ बैटल ऑफ बॉम्बे, बैटल ऑफ सोली का। और 1613 में इन्होंने 1613 में परमानेंट फैक्ट्री भाई कहां पे लगाया? सूरत में। कहां पे लगाया? सूरत में लगाया था, सूरत में लगाया था। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार किस स्थान पर फैक्ट्री लगाई थी? कहां पे भाई? सूरत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन हम कल क्लास में करवाए थे। 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था? तो 10 मई, 10 मई 1857 को कहां से हुआ था मेरे भाई? मेरठ से। कहां से? मेरठ से। ठीक है, क्योंकि मेरठ के जेल में ही बहुत सारे कैदियों को भारत के सैनिकों ने जेल से बाहर किया था, निकाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेरठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मेरठ। 1857 की क्रांति शुरुआत मेरठ से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखिए आप समझते हैं थोड़ा सा कांग्रेस होता क्या है। देखिए कांग्रेस को बोलते हैं आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे भाई? मुंबई में हुआ था। इसके हेड कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन था? ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों आईएनसी है क्या? आईएनसी एक ऐसा संगठन था जो भारत के प्रत्येक इलाकों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसका मीटिंग होता है कहां कहां पे होता है। पहला मीटिंग जो होता है 1885 में होता है, 1885 में होता है। कहां पे? मुंबई में होता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। 1886 में यहाँ पे कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष थे कौन मेरे भाई? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, 1887 में यहाँ पे मद्रास में होता है, जिसके अध्यक्ष थे बुदरुद्दीन तैयबजी थे, बुदरुद्दीन तैयबजी थे। और 1888 में यहाँ पे होता है इलाहाबाद में होता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो 1885 में हुआ था, लेकिन दोस्तों मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? बुदरू सॉरी हाँ डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे। कब बने थे? 1885 में बने थे। कौन से अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, सॉरी मुंबई अधिवेशन। कहां पे? मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कल हमसे थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके लिए मेरे भाई सॉरी। तो दोस्तों समझते हैं पूर्ण स्वराज होता क्या है। तो मेरे भाई समझिएगा यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 को एक लाहौर में सेशन हुआ था। कब मेरे भाई? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरा का पूरा हमें अधिकार चाहिए भारत के ऊपर। तो मेरे भाई यहाँ पे पूर्ण स्वराज दिवस जो है ना 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? यहाँ पे 1929 तो घोषणा पूछ रहा है कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1900 मेरे भाई 30 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 को हुआ था। अब पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, बताइएगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 1920 में क्या हुआ था मेरे भाई? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास रहा 20 क्वेश्चन मेरे भाई किए हैं। आपका चैनल मेरे भाई यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर आधार सर। कमेंट योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1K कंप्लीट सब्सक्राइबर कब होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो एक बार मेरे भाई सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। डेली रात मेरे भाई 8 बजे, डेली रात 8 बजे आदर्श सर के साथ जुड़ना ना भूलें। और आप सभी लोग जब क्लास खत्म हो जाए तब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना कितना रहा। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई अगले अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है।